नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कल जिस प्रकार से चिराग पासवान ने नवादा में जन संवाद किया था, उनके जन संवाद में जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा था, इंजीनियर रमेश कुमार की देखरेख में नवादा जिले के प्रभारी हैं। जो कार्यक्रम हुआ काफी सफल कार्यक्रम रहा और हम शुरू से यह बात को कर रहे हैं कि नवादा के कार्यक्रम से चिराग पासवान बीजेपी को यह संदेश देना चाह रहे थे कि हमारी क्या वहां पर ताकत है। आप देखिए, और कल चिराग पासवान ने अपनी ताकत को दिखाया नवादा में। और कल रात का भी आप अगर हमारा वीडियो देखेंगे तो हमने उसी समय कह दिया था कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स में सफल हुए, नवादा का उनका प्रोग्राम सफल रहा और निश्चित तौर पर इसके बाद से बीजेपी से अपनी बात बनाने में चिराग पासवान सफल होंगे। और वही हुआ। आज सुबह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर पर पहुंचे। उनसे क्या वार्ता हुई, अंदर की बात तो नहीं पता चली, लेकिन इतना तय है कि जिस प्रकार से लगातार इन दिनों चिराग पासवान के इंडिया में जाने की अटकलें चल रही है, कई बार यह बात चला, कई समय यह खबर चली कि चर्चा को लेकर के भी चिराग पासवान नहीं मान रहे हैं, सीटों को लेकर के नहीं मान रहे हैं कि कितनी सीट पहले फाइनल कीजिए, विधानसभा तक की सीटों को फाइनल कीजिए। वैसे में बीजेपी के जब अभी और सहयोगी साथ में जुड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के मुकेश सहनी कहा जा रहा है, जीतन राम मांझी जुड़ गए हैं, तो उसमें बीजेपी बचना चाह रही है कि अभी विधानसभा की बात कैसे कर सकते हैं, अभी लोकसभा की बात करेंगे। इन्हीं बातों को लेकर के चिराग पासवान बीजेपी से प्रेशर की राजनीति कर रहे थे। और जिस प्रकार से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज पहुंचे, लग रहा है कि चिराग पासवान अपनी बातों को करने में सफल हो गए हैं। और इस वार्ता के बाद से क्या होता है देखना होगा, क्योंकि इसके गृह मंत्री से मिलने के बाद चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ मुलाकात की। एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें तय किया गया, चिराग पासवान को अधिकृत किया गया कि चिराग पासवान एनडीए में जाएंगे नहीं जाएंगे, कितनी सीटों की बात होगी, उनको अधिकृत कर दिया गया है कि चिराग पासवान अब बात करेंगे। और चिराग पासवान आज दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के बाद क्या कुछ बातें होती है, क्या कुछ फार्मूला होता है, यह चीज भी आपको बताएंगे। लेकिन इतना तय हो गया कि चिराग पासवान हाजीपुर से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और उनके चर्चा को लेकर के जो अटकलें चल रही थी कि चर्चा को लेकर कह रहे हैं कि उनको बाहर कीजिए, उनको मंत्रिमंडल में नहीं रखिए, ये सब बातें भ्रामक बातें। इन बातों की कोई चर्चा नहीं हुई है। चर्चा फिलहाल मंत्रिमंडल में बने रहेंगे और उनके चर्चा से चिराग पासवान को कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान अपनी सीटों की बात कर रहे हैं। इन वार्ता के बाद से गृह मंत्री से मिलने के बाद, गृह राज्य मंत्री से मिलने के बाद, अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से मीटिंग के बाद चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी एक गहन तक गठबंधन के भीतर ना हो उसको सार्वजनिक करना गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ने के बराबर है। ऐसे में आप सब जानते हैं कि समय समय पर रह रहकर मुद्दों के आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किए। आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे, उनके साथ भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। पर मैं पुनः दोहराता हूं, जब तक गठबंधन के भीतर अंतिम मोहर इस पर ना लग जाए तब तक उसकी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। आज पार्टी की बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने सर्वसहमति से गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला करने के लिए मुझे अधिकृत किया है। संभवतः बहुत जल्द बैठकों का कुछ दौर और चलेगा और उसके बाद जो भी अंतिम फैसला होगा वो सार्वजनिक